न्यूज 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधायक निवास के सामने और इसको कहते हैं हम देवी स्टोर चौराहा। इस शहर का ये प्रमुख चौराहा है और पूरा बाजार जो कनेक्ट होता है वो इसी चौराहे से कनेक्ट होता है। और यहाँ से 3 तरफ के लिए रास्ते निकलते हैं, या ये कहें कि 4 तरफ के लिए रास्ते निकलते हैं। अगर आपको यहाँ से फवारा जाना हो तो भी ये रास्ता निकलता है, आपको यहाँ से इंदिरा मार्केट या ट्रेड यूनियन की तरफ निकलना हो तो भी एक रास्ता जाता है, और यहाँ से अगर आपको सब्जी मंडी और स्टेशन की तरफ निकलना हो तो भी यहाँ से एक रास्ता जाता है। हमने एक कैंपेनिंग शुरू की थी कि बड़े बड़े बजट और बड़ी बड़ी सड़कों की शहर को शायद उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी यहाँ के गड्ढों को भरने की आवश्यकता है। कि शहर में गड्ढे कितने हैं, सीवरेज वालों ने और अमृत योजना वालों ने शहर को कितना नासूर दिया है, कितने जख्म दिए, वो आपको कई बार हम दिखा चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको एक लाइक दिखाया था कचहरी रोड वाला, और उस कैंपेनिंग में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि साहब बिल्कुल ये एक ऐसी कॉमन चीज है, एक ऐसा कॉमन मुद्दा है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ती है। आज यहाँ से और फवारे चौक तक का जो मार्केट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लोग जुड़ेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, दुकानदारों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि जिला तो बन गया मगर इस जिले में जख्मों के जो निशान अमृत योजना वालों ने और सीवरेज वालों ने दिए, आखिर उन जख्मों को कौन भरेगा, उन गड्ढों को कौन भरेगा। एक बड़ी हास्यास्पद चीज मैं आपको बताता हूँ। विधायक निवास के नीचे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ शोभा यात्रा जब निकली थी तब नदी के कंकर जो होते हैं उनसे इन गड्ढों को भर दिया गया था। मैं चाहूंगा कैमरामैन इसको दिखाएं कि आपको मैं दिखाता हूं। इतने बड़े बड़े यहाँ गड्ढे थे कि चलना मुश्किल था, और अब इनकी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। ये सारे 2-3 बरसातों में सब निकल जाएंगे और ये गड्ढे वापस नासूर की तरह उभर करके सामने आ जाएंगे। ये जो गड्ढे हैं ना, ये पहले थे यहाँ पर, लेकिन जब शोभा यात्रा निकलनी थी तो इनको फिर नदी का वो जो कंकरीने वाला मामला था उससे इसको भर दिया गया, जहां होकर के भी शोभा यात्रा निकली है वहां होकर के। अब आपको एक चीज और दिखाऊंगा, धीरे धीरे हम चलेंगे और आपको आगे की चीज मैं बताता चला जाऊंगा। ये जो स्थिति है यहाँ की वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता यहाँ पाइपलाइन, अभी सीवरेज का चैम्बर जो है वो तो यहाँ डाल दिए गए हैं, और ये जो गड्ढा है कितने टाइम हो गया इसको, 12 वर्ष हो गई तो है ना। ऐसे कैसे ये कोई पेचवर्क नहीं किया किसी ने, कुछ भी नहीं है। सीवरेज वालों ने करा था या अमृत योजना वालों ने करा था? ये नल वालों का है, नल वालों का है। और इस पर कोई पेचवर्क अभी तक नहीं है। ये जो गड्ढे है ना, ये पूरी लाइन आपको वहां तक फवारे तक ऐसी नजर आएगी जो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हो। अतिक्रमण का तो कहना है क्या। एक चीज और है जो सबसे बड़े नासूर बनकर के यहाँ निकल रही थी, इसका भी कई बार ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल है इन्होंने बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है। इस बारे में जब मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि साहब ये एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारे रास्ते जो लाइनें हैं, कनेक्टिंग लाइनें हैं, वो जुड़ी हुई हैं। तो इतना आसान भी नहीं है इसको हटा पाना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नोटिस होती है। ये पहले डीपी लगी हुई थी ना यहाँ पे, डीपी के लिए था ये अब डीपी के लिए अब जरूरत नहीं है। अब एक पोल पे से सारी लाइनें जा सकती है ना। हाँ, और इनको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको जोरदार बताता हूँ। देखिए टेलीफोन का आजकल मामला खत्म हो गया, उसके बावजूद भी ये जो पोल है इसकी स्थिति आप देख सकते हो। अब इसका कोई महत्व भी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इसका, लेकिन शायद इसको हटाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं कि क्या इसकी स्थिति है, ये गिर भी सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसको हटाने के भी बारे में किसी ने आज तक कोई कॉमन सेंस नहीं लगाया कि इसको हटाया जा सकता है। और आगे दिखाऊंगा मैं, आइए आप, बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ का जो पूरा मामला है ये आपको दिखाऊंगा कि हजारों लोग यहाँ होकर के निकलते हैं, हजारों लोग बाजार में जाते हैं, महिला और पुरुष यहाँ होकर के गुजरते हैं। लेकिन स्थिति क्या है इसकी, चैम्बरों की, सीवरेज के चैम्बरों की अगर आप पूरे गंगापुर में बात करें, आपको कहीं भी एक जैसे चैम्बर एक पोजीशन में नहीं मिलेंगे, ये मैं बता सकता हूं। और एक जोरदार चीज और है, जब मैं बाजार में एंटर हो रहा था तो मुझे वो देखने को मिली थी। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, ये क्या कुछ चल रहा है। हाँ सर बताओ, ये क्या पोजीशन है, बदबू में बैठा जाता है दुकानों पे। नालियां साफ नहीं हुई कभी, बहुत दिन हो गए, बरसों हो गए, नालियां साफ हुए। तो यहाँ कर्मचारी तो लगा रखे होंगे ना सफाई के लिए। ये तो हम तो देख लो ना, भरी हुई दिख रही नालियां आपको। और ये नालियां जो है वो दिखाएं कैमरामैन कि साहब बड़े बड़े नालों का 48 लाख रुपए का टेंडर हुआ नगर परिषद का, है ना। और स्थिति क्या है, छोटी छोटी नालियां आपसे ठीक नहीं हो रही और आप कह रहे हैं कि साहब बड़े नाले जो है वो 48 लाख रुपए में हम साफ करवाएंगे। पत्थर, बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है, ऐसे ही चलता है यहाँ का पूरा जो मामला है ना वो। और हाँ, मंगल जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आज इसी की पूरी कैंपेनिंग हम चला रहे हैं, पूरे मार्केट वाली। वही चल रहा है। हाँ, अब मुझे ये बताइए यहाँ कितने बड़े बड़े गड्ढे थे, शोभा यात्रा की वजह से ये
थोड़ा सा कंक्रीट डाल दिया है, बूढ़ा मिट्टी डाल दी थी। बाकी चाहे खारी बाजार ले लो, नया बाजार ले लो, चौपड़ बाजार ले लो, आप आर्य समाज मंदिर का ये सामने का फ्रंट ले लो, गड्ढे और नालियां ऐसे भरी पड़ी हुई है, नालियों की तो सफाई नहीं होती। अच्छा एक बात और मंगल से, ये जो देख रहे हैं ना हम क्रैक, सड़कों पर क्रैक, कहीं पेच वर्क हो गया, कहीं उखड़ गया, ये किन की बदौलत थी? इस पे दोबारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? दोबारा ये है कि अभी जलदाय विभाग वालों ने फिर लाइन खोदी है। पहले तो सीवरेज वाले खोद गए, सीवरेज वाले खोद गए, फिर जलदाय विभाग वाले खोद गए, हाँ। अमृत जल वाले, फिर सीवरेज की कहीं से उनको जहाँ कनेक्शन नहीं दिए या रह गया कुछ, फिर दोबारा खोद दिया। अब उसका तो कोई पेच वर्क है ही नहीं है। वो एक बार कोई पट्टी, अब वो पट्टी है ना उसी फर्स्ट टाइम से वो जो टूटी हुई है ऐसी है, जबकि ये तो विधायक की नाक के नीचे है। ये है मेरा कहने का मतलब। तो जब तक देखो, जब तक जो है मैनेजमेंट सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता गंगापुर सिटी में। अच्छा, एक बात बताओ, अभी ये जो 4 पोल इलेक्ट्रिसिटी वाले लगे हैं लोहे के, अब इनका कोई औचित्य है? पहले तो ट्रांसफार्मर था तो वो समझ में आती थी, अब नहीं, ये तो हटा देना चाहिए वैसे एक हिसाब से। तो औचित्य तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, सारे कनेक्शन तो इसी पे से हो रहे हैं ना। नहीं, पर अगर लोहे के 2 पोलों से भी ये पूर्ति हो सकती है। पूर्ति हो सकती है, एक लेंटर डाल करके नहीं लोहे का, और उस पर जो है 2 पोल आगे से हटाए जाते हैं, रास्ते को सुगम बनाया जा सकता है। ये है, इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सोच भी तो होनी चाहिए ना कि वो कर सकते हैं हम, और उससे आसान हो सकती है लोगों की राह। अब सीवरेज के चैम्बरों की अगर मैं बात करूं, आप पूरे गंगापुर में कहीं भी चले जाइए, एक पैरेलल या ये कहें कि एक तरीके से कहीं भी सीवरेज के चैम्बर जो है ना वो आपको नजर नहीं आएंगे। ये दिखाओ आप, यहाँ भी वही सीवरेज वालों ने डाली थी ये लाइन, उसके बाद में फिर अमृत योजना वालों ने यहाँ पर लाइन डाल दी, और अब कंडीशन क्या है वो आप देख रहे हो कि लोग हजारों यहाँ से गुजरते हैं, व्हीकल्स भी यहाँ पर आते हैं, पैदल भी लोग आते हैं, लेकिन स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं कि चलें तो कैसे चलें सुरक्षित। और जब बारिश होती है, जल भराव जब यहाँ होता है ना, पूरे बाजार में पानी भर जाता है, उसके बाद में आपको ये गड्ढे नजर नहीं आते, और ये गड्ढे जब आपको नजर नहीं आते तो इनमें दुर्घटना होती है। देखिए अब आप, ये नालियां हैं, ये सारी ओवरफ्लो हो रही हैं, ये सारा पानी निकल करके बाहर आता है, जबकि कहते हैं कि साहब नालियों की सफाई हो रही है, कर्मचारी भी यहाँ लगा रखे होंगे, लेकिन वो कर्मचारी हैं कहाँ और सफाई किसकी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ से परे है। ये आपको पूरी स्थिति आपको ऐसी दिखेगी, जगह जगह टुकड़े पत्थर पड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज और है जो बार बार हम भी कह रहे हैं, और कल ओएसडी मैडम से भी मेरी बात हुई थी। अब ये देखो, ये स्थिति आपको मैं बाजार की दिखा रहा हूं, आपने कल्पना नहीं की होगी कि इस बाजार में होकर के यहाँ होकर के हजारों लोग निकलते हैं, और ये स्थिति है। मतलब आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सब बड़ा बजट आएगा, बड़ी सड़कें बनेंगी, अरे आप छोटे गड्ढे ठीक नहीं कर पाए, पेच वर्क नहीं आप कर पाए, करोड़ों रुपए के बजट का इंतजार नहीं है लोगों को, लेकिन ये कम से कम कॉमन सेंस वाली जो चीजें है ना, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये तो कम से कम भरे जा सकते हैं। 2-3 चीजें जब व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई तो निकल करके आई कि एक तो साहब प्रत्येक व्यापारी जो है, पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसपोर्ट का जो माल है वो दिन में ना मंगवाएं। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए, दिन में ही ट्रांसपोर्ट का सारा माल आता है, और उससे अतिक्रमण और जाम की स्थिति जो है ना वो पैदा होती है, लेकिन व्यापारी भी इस चीज में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओएसडी मैडम ने उस वक्त ताकीद किया था कि प्रत्येक व्यापारी जो है अपनी दुकान के सामने एक डस्टबिन तो रखेगा कम से कम। मुझे एक भी दुकान के आगे कोई डस्टबिन नजर नहीं आया, किसी भी व्यापारी ने कोई कचरा पात्र नहीं रखा है, ये कंडीशन है। और भी मैं आपको दिखाता हूं, एक पार्किंग है, पता नहीं वो नाम की पार्किंग है या कैसी है या उसकी स्थिति क्या है। ये पार्किंग है जहां कितनी गाड़ियां लगती हैं, क्या पोजीशन है, अपने हिसाब से यहाँ लोग खड़ी करके चले जाते हैं। और ये है यहाँ का सार्वजनिक शौचालय, इसकी स्थिति आप, मैं अंदर से, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको अंदर से इसको दिखा सकूं, क्योंकि ये जितनी दुर्दशा का शिकार है कि आप इसको बाहर से नहीं देख सकते, तो अंदर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, ये कब की हुई है इसकी सफाई, कोई पता नहीं है कब की सफाई हुई, हाँ? कोई आते ही नहीं है, आवे ही नहीं है। नहीं, आप लोग दुकानदार हैं, यही दुकान करते हैं, आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन किया इन चीजों को लेकर के? क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? कभी आप लोगों ने बताया इन चीजों को लेकर के कि साहब ये गड्ढे ठीक करवा दो, ये पेच वर्क ठीक करवा दो? बताओ। तो वही तो चक्कर है ना, है ना, कि भगत सिंह तो पैदा हो मगर पड़ोसी के घर पैदा हो, मेरे घर ना होना चाहिए। तो वही तो समस्या है कि हम लोग वो मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं, हम कहना ही नहीं चाहते, हम बोलना ही नहीं चाहते। वरना मैं ये कहता हूं असंभव कुछ भी नहीं है सर। प्रशासन को भी बात माननी पड़ेगी और जनप्रतिनिधियों को भी बात माननी पड़ेगी। अगर जनता सवाल करना शुरू कर दे और जनता ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दे तो किसी की ताकत नहीं जो जनता की बातों को टाल दे।
तो ये मैं यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये पार्किंग नगर परिषद की है क्या? तो यहाँ कोई रहता है जो सुरक्षा करता है इन गाड़ियों? कोई नहीं रहता है। तो कोई किराया वगैरह कुछ देते हैं? कुछ भी नहीं है। कितनी गाड़ियां खड़ी होती होंगी लगभग दिन भर में? यहाँ तो बहुत कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो ये यहाँ दुकानदार लगाते हैं अपनी गाड़ियाँ? दुकानदार लगाए, वो भी लगा सकते हैं। चलिए, तो एक ये छोटी सी व्यवस्था दिखा दिया ना सर। हाँ, तो ये है स्थिति बाजार की जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिला गंगापुर सिटी। हालांकि अभी अधिकृत नहीं हुआ है। और आगे की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या पोजीशन है। पूरे शहर भर में ये पोजीशन मिलेगी अमूमन आपको। अतिक्रमण तो खैर निकल ही रहा है शहर को। अतिक्रमण की स्थिति तो इतनी बुरी है कि आप मत पूछिए। अब ये देखिए भाई साहब की स्थिति, इनकी स्थिति कि सारी जो सामान है वो निकाल करके बाहर रख रखा है। बताइए, आपने कभी शिकायत करी? शिकायत सर ऑनलाइन कर दी काफी दफा तो हमने। ऑनलाइन तो कोई सुनता ही नहीं है। जब ऑफलाइन नहीं सुन रहे तो ऑनलाइन तो क्या सुनेंगे साहब? ईश्वर कैसे भी काफी शिकायत कर दी, गड्ढे कर दी, इसकी 72 कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, उसमें लिखा आता होगा आपकी समस्या का निस्तारण हो गया। हाँ, बस यही पूछते हैं, समस्या हो गई, आ जाता है, यही आता, कुछ नहीं आता हो। तो ये है, पानी भरे बरसात में। ये देखो अब आप, ये भी शायद किसी को नजर नहीं आया है ना। इसको लीपापोती करके और चले गए। और अब ये किसी को, और जब पानी भरता है ना तो ये दिखता भी नहीं है किसी को, ये नजर भी नहीं आता। ये स्थिति है। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी जो शर्मिंदगी महसूस होती है हमें, है ना। ये देखिए, ये दिखाइए आप इनको स्थिति कि ये मुख्य बाजार का रास्ता है और ये पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा जख्म जो दिए ना वो सीवरेज वालों ने और अमृत योजना वालों ने दिए हैं। कितनी बार सड़कें खुदी हैं, मरम्मत कितनी बार हुई है, पेचवर्क कितनी बार हुआ है, इसको कोई कहने सुनने और पूछने वाला नहीं है। ये कंडीशन है। और नालियों की सफाई, मैं आपको बड़ी जोरदार स्थिति एक बताऊंगा जहां नालियां ही खत्म हो चुकी हैं, नालियों का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है, ऐसी जगह भी बताऊंगा। ये देखिए आप किस तरह के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं और किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। लोग कैसे निकले, कैसे आए जाएं, वो चीज है। ये सफाई कर्मचारी है क्या? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सफाई, आप सफाई करने आते हैं यहाँ पे? कितना एरिया दे रखा है आपको? हमारे तक फवारे तक। क्या साफ करते हो? 2 आदमी। नालियां साफ करते हो, सिर्फ बाहर का कचरा साफ करते हो? बाहर का कचरा भी उठाता हूँ, नालियों को रोक रोक देख लेता हूँ, पानी नहीं फैलना चाहिए। नहीं पानी, लेकिन आप देखो यहाँ से वहां तक मैं देख के आया हूँ, नालियों में पत्थर पड़े हुए हैं, नालियां तो साफ नहीं हुई हैं। ये नालियाँ तो क्या है, ये रोड खुदे ना, इसके मार्ग पत्थर गए हमें। हाँ नहीं, लेकिन आप तो सफाई कर रहे हो ना। मैं कचरा उठाता हूँ, बाहर का या अंदर का? अंदर का भी ले लेता हूँ, बाहर का भी उठाता मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि जब अंदर तो सब कुछ गोलमाल है, फिर बाहर से क्या उठा रहे हो? अंदर तो ये निकलवाएंगे ठेकेदार। अच्छा, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे आप सफाई के लिए? यहाँ पे हम 2 हैं, एक लेडीज है, एक मैं हूँ। वो कहाँ है? लेडीज कहाँ है? आगे जा रहे हैं फवारा चौक पे। अच्छा, आपका काम है डेली इस कचरे को भरना फेंकना। अब कहाँ भरोगे, काय में भरोगे? कहाँ है? तो वो वहाँ से आप आओगे, इसको सारे को इकट्ठा करके ले जाओगे? नहीं, फेंक भी आया सुबह। अच्छा, एक बार फेंका सुबह। चलो, कुल मिलाकर के ये है कि कर्मचारी लगे तो हुए हैं, लेकिन भाई बात है कि मॉनिटरिंग तो कोई करने वाला है ही नहीं ना, देखने वाला तो कोई है ही नहीं। अब ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और एक चीज और मैंने जो देखी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जगह जगह ये जो है ना, ये यहाँ भी बहुत बड़ा गड्ढा है। ये तो लोगों ने जो रॉ मटेरियल है बिल्डिंग की, जो टूट फूट का मसाला है, वो बेचारा डाल करके उसको ठीक करने का प्रयास किया इन लोगों ने। अब यहां से मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, बड़ी जोरदार सी, इंटरेस्टिंग, जो कैमरे में दिखाएं। ये जो नाली है, ये दोनों साइड है ना, नाली उधर भी है, नाली इधर भी है। इस नाली का अस्तित्व यहीं जाकर के खत्म हो गया। ये नाली यहाँ बंद है, खत्म है। और कर्मचारी, जैसा अभी कह रहे थे साहब, मैं रोज आता हूँ सफाई करने। क्या सफाई करते हो जो तुम्हें ये नाली नजर नहीं आई? आज तक क्या किसी की ये नजर नहीं पड़ी कि ये नाली पूरी बंद है? एक साइड की पूरी नाली बंद है तो फिर शहर का पानी निकलेगा कैसे, है ना। एक साइड की नालियां हैं केवल, और इसकी कोई सफाई नहीं होती है, इसकी कोई सफाई नहीं होती है। वहां देखो आप, पूरी नाली जो है ओवरफ्लो हो चुकी है, भरी हुई है वो।
नहीं, कर्मचारी आते हैं कि सफाई करने? आते हैं लेकिन इतना सा निकालते हैं और दिखा के और चल जाते हैं। और उसको बाहर ही छोड़ जाते हैं। बाहर छोड़ जाते हैं तो बरसात में भेज जाएगा या फैल जाएगा इसके अंदर। ये है। और दूसरी तरफ की नाली वो दिखाओ आप, जो बिल्कुल बंद है, खत्म हो चुकी है वो नाली। दूसरी साइड तो नाली जो हुआ करती थी, अब वो इतिहास की बात हो गई, अब वो नाली वहां नहीं है, पूरी मिट्टी से भर चुकी है और पूरी नाली खत्म हो चुकी है। ये कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते साहब। नहीं, ये नाली पहले चालू थी या नहीं थी? पहले चालू थी ये। हाँ, कब से बंद है? अब ये 2-1.5 साल से बंद है, कहते बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल आवे ही नहीं कोई साहब को, पानी बह के जावे, जब माटी जम जावे पानी निकल जावे। अभी नाली तो पूरी बंद हो गई। हाँ, पूरी बंद है। और तुम जो कह रहे हो कर्मचारी वो जी ना आवे, कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते हैं यहाँ पे। पैसा तो सबका उठ रहा है, बिल तो सबके उठ रहे हैं। हाँ, तो पैसा तो ऊपर उठो ही बाजार में ले आवे। पहले कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ पे कर्मचारी आए थे सफाई करने, मुश्किल से 2-2 फावड़े निकाले, यहाँ पे रोक गए। शाम को बारिश आई, आधा बह गया, आधे को वो ले गए और पूरी तरह नाली की सफाई नहीं हुई है। आज भी अगर यहाँ पे सफाई करी जाए तो कम से कम 5 ट्रॉली कचरा निकलेगा इन नालियों में। देव स्टोर से लेकर फवारे के बीच में 5 ट्रॉली कचरा निकल जाएगा। नहीं तो नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी सब सोए हुए हैं। आप भी तो सोए हुए हो। किन लोगों ने आपका हंगामा किया? कई बार मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, जो चेयरमैन सर है सोशल मीडिया के भरोसे ही चलेगा क्या? अकेले से कुछ होगा? बाजार वाले सबको करना चाहिए। 20 लोग इकट्ठे हो, मैं जाकर धरना प्रदर्शन करता हूँ अभी। करना तो पड़ेगा। हाँ तो 2 दिन आए अतिक्रमण हटाने को आए थे, क्या हुआ? एक बात मुझे बताओ, कितने व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकान के सामने डस्टबिन रखा है? डस्टबिन मेरे अंदर लग रहा है सर, डस्टबिन नहीं, मैं आपसे जो लॉजिकली बात है वो पूछ रहा डस्टबिन लग हूँ रहा है सर कि ओएसडी मैडम ने जब मीटिंग ली थी तब ये कहा था कि भाई प्रत्येक दुकानदार का ये फर्ज बनता है कि वो अपना कोई भी कचरा है वो उस डस्टबिन में डाले। लेकिन दुकानदार की समस्या है कि साहब मैं डाल तो दूंगा, वो उठेगा कब? उसको खाली कौन करेगा? है ना? नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि कुछ फर्ज हमारा भी बनता है। ये नालियां बंद पड़ी हैं, इतने टाइम से बंद पड़ी हैं, जब तक चिल्लाओगे नहीं, जब तक हंगामा नहीं करोगे, नहीं सुनने वाला कोई भी। कुर्सी टेबल आगे लगा के नाली साफ होगी। अतिक्रमण भी व्यापारी कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा करने। अतिक्रमण खुद व्यापारी कर रहे हैं, शासन को सख्ती करनी चाहिए ना। होगी नहीं है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो आज यहाँ से निकाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रत्येक दुकानदार के पास ये क्या क्या? है यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, जरा सा बरसात हुई 4 ऐसा वो सब दुकानदार ने ऐसा बनवा रखा है, इससे मिट्टी हटाते हैं। ये बेचारों को खुद को हथियार बनाने पड़े हैं और खुद ही को सफाई कर्मचारी की भूमिका। तो फिर नगर परिषद का औचित्य क्या है? अगर लोग खुद ही सब काम कर लेंगे तो फिर आप करोड़ों रुपए का बजट काहे को दे रहे हो साहब? थोड़े बहुत इन्हीं को बांट दो ये, ताकि ये खुद अपनी सफाई करते रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप जो सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो पैसा उठा रहे हो ना, आपके साहब 48 लाख रुपए का टेंडर हमने दिया है नालों को साफ करने का। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दिखाओ, ये पूरी नाली बंद है, इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है नाली का। देख लीजिए आप, हुई थी यहाँ पहले, हुआ करती थी नाली, चला करता था ये, लेकिन अब वो बंद है। आज तक शायद इसके बारे में किसी ने कोई फीडबैक वहां नहीं दिया होगा। ये जो गड्ढे हैं इनका तो कहना ही क्या, पता ही नहीं चलता बाजार में गड्ढे हैं, गड्ढों में बाजार है, ये समझ में ही नहीं आ रहा आज तक लोगों को। ये हमारे सीवरेज वालों की वो है साहब सौगात। ये देख लीजिए, ये क्या है, भगवान जाने कौन सा अस्तित्व है, कौन सा यहाँ स्मारक बनाया गया है, कौन सी मेमोरी है, समझ में नहीं आ रहा है। चैम्बर जो लग रहा है, रोड को दिखाओ, रोड पे कितने गड्ढे हैं। जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि है चैम्बर ही सीवरेज का, लेकिन कहाँ है वो खुदा जाने, ईश्वर जाने कि कहाँ है वो। ये पूरी कंडीशन मिलेगी आपको पूरे चौराहे पर। आगे जितना आप आगे जाओगे ना, आपको और बुरी कंडीशन और बुरे हालात मिलेंगे। शहर पहले ही कंजेस्टेड है, बाजार पहले ही कंजेस्टेड है, अतिक्रमण ने इस शहर को और ऐसी की तैसी कर दी। बाजार में हजारों लोग यहाँ होकर के गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन ये है कि ना तो लोग कहते हैं ना लोग बताते हैं। और ये जो स्थिति है वो आज मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सारे गड्ढे वगैरह आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं, और सीवरेज का कोई भी चैम्बर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। सारे जो चैम्बर है उनकी स्थिति आपको यही मिलेगी, और इन लोगों ने शायद एक बार से दोबारा फिर कभी पेचवर्क किया भी नहीं है। कुछ और दुकानदारों से मैं आपकी बात कराता हूँ, जिनकी दुकान है, जिनकी शोरूम है यहाँ पर, उनसे भी उनका एक अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, ये सुरेंद्र जी हैं, गंगापुर इलेक्ट्रिकल्स के नाम से इनकी दुकान चलती है, अच्छा शोरूम है। सुरेंद्र भाई, आप तो वैसे ही बहुत जागरूक नागरिक हैं। सीवरेज का काम, अमृत योजना का काम, एक आया दूसरा खोद के चला गया, दूसरा आया फिर खोद के चला गया,
लेकिन आज स्थिति यह है, एक साइड की नाली का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया। जो मैं अभी देख के आया हूं, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि नाली ही खत्म हो गई जो वर्षों से चला करती थी। गड्ढे, सीवरेज के चैम्बर प्रॉपर कहीं भी नहीं है। इन चीजों को लेकर के कभी लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? इन चीजों को लेकर के कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नए बाजार के लोग तो जैसे ही बारिश का मौसम चालू होता है उनके लिए तो ये दुख भरी कहानी प्रारंभ हो जाती है। पिछले मैं जब से देख रहा हूं, जब से तो स्थिति यही है, हल्की सी बारिश आ गई तो रोड पे पानी आ जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। उसके बाद कोड़ पे खाज का काम किया है, ये सीवरेज और इनका काम हुआ है। इन्होंने जगह जगह पूरी रोड को खोद के पटक दिया। पहले कुछ 10-12 साल पहले कुछ रोडें तैयार हुई, अब 4-5 साल से सारी रोडें खत्म हो गई। और इन्होंने जो चैम्बर बनाए वो ऊंचे ऊंचे बना दिए, जो आए दिन उससे लोग अड़ड़ के गिरते हैं। और बरसात के मौसम में जब पानी भर जाता है तो वो दिखते भी नहीं है गड्ढे, तो लोग बहुत बुरी तरह परेशान है। जहां तक हमारी बात करें तो हम तो बरसात के मौसम में नरकीय जीवन जी रहे हैं। हमारी दुकान बंद, जैसे ही हल्की सुबह बरसात हो गई तो पूरे दिन दुकान बंद रहेगी। दुकान में कुछ नहीं, कोई घुस नहीं सकता, कोई इस बाजार का नाम ही नहीं लेता। तो हमारा तो बिजनेस 4-5 महीने का खत्म ही रहता है। जहां तक नाली की बात करें तो लोगों ने अतिक्रमण के हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर लिया और नालियां बंद कर दी। एक तरफ हमारी तरफ नाला है, नाले में भी ये स्थिति है कि कहीं कहीं अवरोधक इतने हो गए, पट्टियां लोगों ने बाहर तक लगा दी। इसमें हम लोगों का भी पूरा सहयोग है। ये जो अतिक्रमण, हम ये नहीं कह रहे, पर उसका हमारे अकेले से करने नहीं, सभी लोग जागरूक हो। पर आजकल लोग क्या है, बगैर प्रशासन के कुछ करना ही नहीं चाहते और प्रशासन इस ओर देख नहीं रहा है। तो प्रशासन अगर इनको करे कोशिश, आज जैसे हमारे यहाँ रोड केवल 12-13 फीट का रह गया है। सामने किसी जमाने में यहाँ कूड़ादान हुआ करता था जिसपे दुकानें बन गई, तो दुकानें बनकर वो रोड सकड़ा हो गया। हमसे जस्ट 10 फीट आगे ही रोड काफी चौड़ा है और इधर काफी चौड़ा है। तो ये क्या है, अब ये नाले की भी व्यवस्था अगर सही सुचारू हो जाए, यहाँ नालों पर फेरो कवर लग जाए कम से कम, तो यहाँ पे 5-7 फीट रोड चौड़ा हो सकता है। जो दिन भर जो जाम की स्थिति रहती है वो भी खत्म हो सकती है। हमने कई बार प्रशासन से भी कहा है, चेयरमैन साहब से भी इस बारे में अवगत कराया, पर अभी कुछ इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अगर ये काम हो जाए तो यहाँ ये रोजाना की एक चीज है, अब जिला बन गया, उम्मीदें बहुत जागृत हो गई लोगों की। ओएसडी मैडम भी बहुत एक्टिव हैं, वो लगातार काम भी कर रही हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक शायद कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, जब तक जल निकासी का एक प्रबंधन नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम गंगापुर का जब तक ठीक नहीं होगा, बाजार से मेरे ख्याल से पानी नहीं निकल सकता है। कनेक्टिविटी शायद प्रॉपर नहीं हो पा रही है कि हम कैसे उस पानी को बाहर निकालें। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो पुरानी मंडी से इसका कनेक्टिंग हो और फवारे पे डायरेक्ट पानी निकले अंडरग्राउंड बड़े पाइप डाल के। और एक यहाँ से जो राजगोपाल की दुकान है, इससे सीधा कसाई मोहल्ले की तरफ बड़े पाइप निकाल के अपन पानी निकाल सकते हैं, जिससे इस बाजार में जो पानी आता है वो कम हो जाए और पानी सीधा बाहर निकल जाए। उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी और जो अब देखते हैं सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा 1 फुट आगे बढ़ने से मेरी दुकानदारी चलेगी, तो ऐसा नहीं है। दुकान पे ग्राहक तो अगर आप पीछे रहोगे, अगर आना है तो ग्राहक पीछे भी आ जाएगा। उसको आने के लिए जगह दो, उसको वाहन खड़ा करने के लिए जगह दो, पर लोग इस बारे में सोच नहीं रहे और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और जब सीधा मेरा तो प्रशासन से एक ही बात कहना है कि तोड़ फोड़ की कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मैं कहता हूं मेरे आगे तोड़िए, मेरे आगे पूछा तोड़िए, मैं तैयार हूं सहयोग करने के लिए, बट वो पूरा रास्ता क्लियर हो। जब तक चौड़े रास्ते नहीं होंगे, जब तक अतिक्रमण पे लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक इसका कोई इलाज नहीं। कुल मिलाकर के ये है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सबसे अच्छी बात यह है कि जो 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती है ना कहीं उसकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा। व्यापारी भी उतने ही जिम्मेदार है। ओएसडी मैडम ने मीटिंग में यह कहा था कि प्रत्येक व्यापारी को अपने एक डस्टबिन रखनी है। मैं पूरे बाजार में देख रहा हूं किसी ने नहीं रखी, कोई डस्टबिन यहां पर नहीं है। अब तो रॉ मटेरियल बिल्डिंगों का लोग खुद अपने हिसाब से बिछा रहे हैं बेचारे, ताकि वो गड्ढे खत्म हो जाएं। और शोभा यात्रा निकली थी तब वो नदी का रेता ला करके बिछा दिया तो उससे थोड़े से गड्ढे छुप गए, लेकिन 2 बरसातों में वो भी बह जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है कि कम से कम गड्ढों के लिए तो पेचवर्क के लिए तो कम से कम बजट होगा ही नगर परिषद के पास में या पीडब्ल्यूडी के पास में, वो तो सुधारे जा सकते हैं। जहां तक अभी पिछले समय की बात करें तो पता नहीं क्या नगर परिषद में हम सुनते आ रहे हैं, बहुत बजट होता है, सारा कुछ होता है, इतने काम होते हैं, पर अभी तो ऐसी समस्या आ रही है कि नगर परिषद और शायद मेरे ख्याल से
प्रशासन आपस में कुछ खींचातानी खींचातानी में लगे हुए हैं, मोगा कुश्ती लगी हुई है और कोई भी काम करना नहीं चाह रहा है अभी तो, और या पता नहीं करने नहीं दिया जा रहा है। ये आम पब्लिक को मतलब नहीं, आम पब्लिक को ये है कि उसको सड़क, पानी, बिजली ये पूरी तरह मिलती रहे। बड़ी लड़ाई से आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, उसको तो ये सुविधाएं मिलती रहे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो प्रॉपर सुविधाओं की जरूरत होती है आम पब्लिक को वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए आम पब्लिक बहुत दुखी है। तो कुल मिलाकर के ये है। आगे और दुकानदार जो है उनसे मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या हो सकता है और इसके लिए दुकानदार कितने जिम्मेदार हैं। आप यहां से वहां तक जब पूरा प्रॉपर रास्ता देखेंगे तो आपको एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो प्रॉपर ठीक हो, और नालों की स्थिति जैसा आप देख रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से उसको ठीक करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये दूसरी साइड की जो नालियां हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी शायद सफाई आपको याद है कब की थी ये नालियों की सफाई? वर्षों हो गए भाई साहब, है वर्षों हो गए। तो यार तो कर्मचारी लगा रखे होंगे ना नाले साफ करने के लिए? इधर तो कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता इधर साइड में। ये बाजार की स्थिति है। ऊंचे ऊंचे फावड़े देकर चार चार निकाल के चले जाते, कहते थे होंगे आप बैठ रही हैं। और सारा कचरा निकाल के यहीं तो छोड़ के जाते हैं वो। ये कंडीशन है। जो सच्चाई है ना वो ग्राउंड लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। ये नालियां जाम है सर, पूरी बंद है। कचरा निकालने के बाद में यहाँ छोड़ देते हैं और फिर वो बरसात का पानी आता है नाला, उसी में चले जाता है वापस। कब हुई थी सफाई? 4-5 दिन पहले करी थी, फिर बरसात आ गई थी तो वो नाला फिर नाले में स्टॉक हो गया। ये कंडीशन है। आपको दोनों साइड वही चीजें नजर आएंगी और गड्ढे पूरे बाजार में आएंगे, वो तो नजर पूरे गड्ढे हैं और प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है ना। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं कि कितनी बुरी स्थिति है बाजार की और बाजार में इस समय क्या सिचुएशन है, किस तरह लोग यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए आप सामने, इसमें मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। ये भी सीवरेज वालों की देन है। आप देख लीजिए, अब ये चैम्बर टूट चुका है साइड में से, कब इसका ढक्कन निकल जाएगा, कब इसकी साइड की सपोर्ट हट जाएगी, कुछ नहीं कह सकते आप। जैसे ही जल भराव होता है ये लेवल 1 हो जाता है सर, जो आज आपको दिख रहा है ना, ये सारा लेवल 1 हो जाता है, फिर लोग यहाँ गिरते हैं और चोटिल होते हैं। ये कंडीशन है, ये सारी सीवरेज वालों की देन है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा ये नाली जो है पूरी तरह बंद है, चौक है ये। वो जरूर थोड़ी बहुत बह रही है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बरसों हो गए सर इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सिर्फ बजट बड़ी बोले साहब, बड़ी सड़कों के लिए बजट है। नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, 35 किलोमीटर तक की सड़कों के लिए अलग से बजट दिया है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है, मगर वो बजट जा कहाँ रहा है, उस बजट का रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो तो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, सब कुछ आपको तहस नहस और बेकार ही मिलेगा यहाँ पर। जो आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक साइड का वो जो नाला है वो चालू है, बाकी दूसरी साइड का जो नाला है इसकी तो प्रॉपर सफाई कभी हुई नहीं है। और कहते हैं कि साहब कर्मचारी लगा रखें, उनकी बाकायदा अटेंडेंस होती है, उनको बाकायदा पैसा मिलता है। छोटी छोटी इतनी चीजें हैं, इतनी समस्याएं हैं जिनसे आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। पूरे शहर, अब आप देख लीजिए पूरे बाजार में, जहां यहाँ से जो आपको नजर आएगी पूरी सड़कों की स्थिति, सिर्फ कीचड़ और गंदगी है यहाँ पर, सिर्फ कीचड़ और गंदगी। इसमें आप पैदल नहीं निकल सकते, व्हीकल्स की तो क्या बात करूं मैं, लेकिन आप पैदल नहीं निकल सकते हो, ये कंडीशन है। और ये देख लीजिए आप, शायद अभी कोई कर्मचारी आया होगा, पूरी यहां से मलबा निकाला और उसको ऐसे कैसे बाहर छोड़ दिया। बारिश आएगी ये वापस बह करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि वही चीज है ना कि आप प्रॉपर उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ना ही इसका लेकर के कोई फीडबैक दिया जा रहा है कि आखिर प्रॉपर इन कामों को कैसे करा जाए। अब ये देख लीजिए आप, ये नाली जो है वो कितनी ओवरफ्लो आपको नजर आ रही है, कैमरे में स्पष्ट आपको दिख रही है कि इसकी सफाई नहीं हुई है। यहाँ से कोई गंदगी, अंदर से मिट्टी जो है, कचरा जो है वो निकाला ही नहीं गया है और ये ऑलरेडी ओवरफ्लो है, तो ये कैसे झेलेगी। और यहाँ आकर के ये ब्लॉक हो गई, आप देख लीजिए बंद हो गई है, और कीचड़ और गंदगी जो है ना वो आपको वहां तक नजर आएगी। यहाँ होकर के कितने लोग गुजरते हैं सर, अगर आपकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्मिंदगी है ना, आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये शहर जो जिला बनवा दिया आपने आज, और आप पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब ये गंगापुर सिटी जिला बन गया। जिला बनने का उतना जरूरी नहीं था जितना इन कॉमन सेंसों को और इन कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करना ज्यादा जरूरी था, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे छोटी छोटी और समस्याएं हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी पूरा सड़क का जो अस्तित्व है ना वो खत्म है, और वही सीवरेज की बदौलत है। ये भी आपको ये जो चैम्बर है ना, ये भी टूटे फूटे नजर आएंगे। किस तरह इन लोगों ने कनेक्टिविटी करी है कोई पता नहीं है, कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। ये जो नाले हैं इनका सारा कचरा निकाल करके आप देख सकते हो बाहर पड़ा है, बरसात आएगी बह करके वापस उसी में चला जाएगा। यानी बिल भी उठ गया, पैसे भी उठ गया, नालियां साफ भी हो गई और नालियां साफ भी नहीं हुई। प्रॉब्लम वैसे की वैसी रह गई, और दिखाने के लिए कागजों में, फाइलों में सारे काम हो चुके हैं, लेकिन स्थिति क्या है वो आपको स्पष्ट यहाँ से नजर आ रही है। कितनी गंदगी और कीचड़ है यहाँ पर। हमने अभी देखो आगे जाकर देखो आप
माननीय सामान्य मैं बोलूंगा कोई सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाली साफ करने नहीं आता कोई? आता ही नहीं है सर, मैं बोल सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बताओ। बोलिए सर, मेरे क्या है न रहा हूँ माननीय मानसिंह एमएलए विधायक साहब है, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरे माननीय रामकेश एमएलए साहब है ना, एक रोड का न एक काम को न ऐसे ही। कहाँ का रोड है, कहाँ का रोड है? आप देखिए, अभी एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट रुको, ये देखो। पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी जगह है, क्या है ये? दारू गोदाम, नया बाजार बंद हो गया ना ये? अब ऐसे पड़ा रहता है, कुछ नहीं, वैसे गाड़ी करने काम आ रहा है इसमें अंदर ही? हाँ अंदर ही टॉयलेट वगैरह करा। सफाई हुई है कभी? कोई नहीं करेगा सफाई। मुझे कराते पैसों का। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, कैमरामैन से कहूंगा आप इसको दिखाओ अंदर से कि इसकी स्थिति क्या है और कितनी बदबू इस समय इसमें आ रही है। इसका बाथरूम बेका यहाँ पे आता दुकान का आगे, और हम कुछ पैसे उगा के हम खुद सफाई कराते हैं। अभी खुद हमने आता सूखा। माननीय सम्मानीय मीडिया साहब, ये अच्छा आदमी है न करूँ, मेरे माननीय सम्मानीय आप, और हम खुद दुकान पैसे उगा के। अरे मैं सुन लूंगा सर, आप पहले मेरी बात तो सुन कर लेने दो। निवेदन करता हूँ, ये भी अच्छा आदमी है। आप बैठो यहाँ। पैसा ये देखिए, अब खुद हम भरते हैं कचरे। ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ना, इसमें इतना कीचड़ और गंदगी है और इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है सबको। पूरा गड्ढे देखो, आए दिन बाजार में आदमी गिरते हैं। वो चैम्बर देख लो आप, सीवरेज का जो चैम्बर है वो आपको दिखाई देगा। आए दिन गिरते हैं। ये सिविल लाइन वाला है, गड्ढा कर देंगे, फिर बारिश में भर जाएगा। इस गड्ढे पे डेली की डेली एक लेडी जरूर गिरती है स्कूटी पे, दिन भर में कोई कांड है। क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है ना। हाँ, फंसे जरूर है हमें, प्रॉपर नहीं है। देखिए उसमें मच्छर भी है और सारे नाली फुल भरी पड़ी है। पूरी नालियां ओवरफ्लो हैं, नालियों की सफाई प्रॉपर हुई नहीं है। सर बोलेंगे तो ये नल की भी समस्या है इसमें। मतलब पानी भी नहीं आता। पानी मतलब पानी नहीं आ रहा है। जैसे गुड़गली है, गुड़गली एक छोटी सी गली है, उसमें लाइन बिछ गई है, और यहाँ इस बाजार में ओमी गिरिराज से लेकर के और यहाँ भागचंद वकील तक कोई लाइन नहीं बिछाई है ये इन्होंने, और नक्शे में इसमें दर्ज है वाटर पाइपलाइन। हाँ दर्ज है, और वो उसको पैसे उखा गए। तो अभी इसमें नई लाइन डली नहीं है? डली नहीं है, चंबल का पानी नहीं आया यहाँ से वहाँ तक। सिविल लाइन डले, गड्ढी नहीं भरा हुआ। अरे एक मिनट, राकेश को इनको बुला के लाना। सिविल लाइन। अच्छा, ये भी एक चीज निकल करके सामने आई है कि साहब अभी तक यहाँ पर पाइपलाइन। सर प्लीज पहले मेरे को मेरा काम करने दें आप। तो कुल मिलाकर के अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं डली? का पानी नहीं आया, बरसों हो गए। इस लाइन में पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल बिना आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने इसको लेकर के बहुत बार खाली वैसे ही मतलब स्लो वो दे देते हैं, आश्वासन केवल। हाँ, कुछ नहीं होता है। अब देखो वहाँ लग रहा है अब पाइपलाइन जोड़ेंगे और फिर पानी नहीं आएगा। नहीं, जोड़ किसको रहे हैं जब पाइपलाइन ही नहीं डली? तो क्या पुरानी लाइन है जो उसमें वो सब लीकेज है वो अंदर। चलो एक बार उनसे भी जानने का प्रयास। हाँ बिल्कुल, ये ओवरफ्लो है पूरी नाली, और ये बंद है, यहाँ से पूरी बंद है, और ये पुलिया जो है ना ये पूरी भरी पड़ी है, लेकिन कभी इसको साफ नहीं किया। मच्छर बहुत होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये स्थिति कि लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, और ये पूरा कीचड़ जो है ना वो निकल करके सड़कों पर है, क्योंकि नालियां खत्म है। सर नालियां आप कितने ही कह दो कि साहब मैंने इतना बजट दे दिया, इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आप कागजों में कार्रवाई कर रहे हो, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। स्थिति यहां आकर के देखोगे ना तो बहुत बदतर मिलेगी आपको। ये देखिए आप, कितने बड़े ये गड्ढे हैं, और ये सीवरेज वालों की ही देन है। और अभी जब मैं यहाँ आया था तो ये कह रहे थे कि साहब ये अमृत योजना वाले जो है ना वो काम कर रहे हैं और लाइन को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो प्रॉपर पानी की समस्या है उसका समाधान हो सके। और ये कंडीशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सर ये लोग ये कह रहे थे यहाँ पाइपलाइन नहीं डली क्या? सर हेलो, पाइपलाइन नहीं डली यहाँ पे नई वाली? पुरानी लाइन में छोटी लाइन जोड़ रहे, 6 इंची का भी पाइप नहीं है इसमें, 3 इंची का पाइप है, और 3 इंची को पाइप को जोड़ रहे हैं। पानी क्या आएगा? और नीचे लाइन है 7-8 फुट। चंबल का पानी आएगा कहाँ से? ये जो लाइन है आपकी ये पुरानी लाइन है कि नई है? ये नई है, तो नई से जोड़ रहे हैं अब इसको। इसमें ड्राइंग में या नक्शे में तो आपकी होगी ना इसमें लाइन?
नहीं, मेरा मानना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नई लाइन डालने के ऑर्डर तो होंगे ना, इसमें डालने तो होंगे। पहले डालने नहीं दी, ये कह रहे हैं कि डालने नहीं दी। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आज तक पाइपलाइन डालने कोई आया ही नहीं। कौन मना करेगा? गवर्नमेंट में पानी डालने के लिए कौन मना करेगा? और क्यों नहीं? पानी तो सब कुछ। अब ये क्या एक हिसाब से ये यहाँ से लेकर के ओमी गिरिराज के मकान तक तो दुकान तक, क्या यही अलग ही है क्या गंगापुर में? इसमें जो पानी क्यों नहीं आ रहा? फिर लाइन क्यों नहीं डली है? इससे पूछो, ये इस मोहल्ले के पूछो इनसे। क्यों सर पुरानी लाइन से जोड़ रहे हैं? अभी फिलहाल पुरानी लाइन से जोड़ के देख रहे हैं पानी कितना आता कितना नहीं आता। लाइन डाली नहीं है कहीं भी। अभी अगर पानी चालू आ जाएगा पूरा बराबर आ जाएगा तो नई लाइन की कहना चाहिए सबसे। लॉकडाउन लगा था उससे पहले से पानी नहीं आ रहा है। अब आप तो फिर किस तरह से कर रहे हो आप लोग गुजारा? टैंक मंगा करके इधर उधर से पानी ला करके कर रहे, पीने का पानी मिला रहे, कैनों से पानी ले रहे हैं। चलिए अब उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसका रपेट करके पेच वर्क तो करोगे कि वैसे ही छोड़ के जाओगे? हाँ, क्योंकि बहुत सारे निशानियां हैं आपकी शहर को, जो आपने सौगातें दी हैं वो दिख रही हैं। तो ये है, यहाँ पर आज इन्होंने बैरिकेडिंग लगा करके और फिर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये फिर रास्ता हमारा फवारा चौक के लिए जाता है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, ये स्थिति है जो मैंने आज आपको दिखाया, देवी स्टोर चौराहे से लेकर के और फवारे तक का। क्या दुकानदारों का कहना है, देखिए आप कितना कचरा है। ये दुकानदारों का ही कचरा है, ये इन्हीं का कचरा है जो इन्होंने यहाँ पूरा जो है डाल दिया और अब ये सारा वापस इसी नाली में जाएगा। तो इसके लिए दुकानदार जो है ना, व्यापारी जो है, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। कहा गया था ओएसडी मैडम के द्वारा कि आप डस्टबिन लगाएं यहाँ पर, अपना दिन भर का जो कचरा है वो कम से कम उसमें डाल दें तो ये वापस नालियों में नहीं जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। आप देख लीजिए कहीं भी ये जो आपको नजर आएगी ना चीजें, ये स्पष्ट नजर आ रही है यहाँ पे। और ये जो नालियां हैं अब ये भरी पड़ी हैं। फिर आप कहते हो कि साहब फवारे पर इतना पानी भर जाता है, ये पानी निकलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात है, और मैं थोड़ी सी बात करवा देता हूँ आपसे, बनवारी जी, ये नालियों की सफाई कब की हुई है? अजय जी, अभी एडीएम साहब आए, मैडम आई, एसडीओ साहब आए और पिंटू जी नगर परिषद से भी आए और मैंने इन्होंने को ये बताया, मैंने फवारे पे जाल के सरिये हटे हुए हैं, फवारे पे जाल हटे हुए हैं। और मैडम भी आई थी और उनको ये बताया था और उन्होंने ये आदेश किया था कि कल ये सरिये लग जाएंगे आपके। ठीक है। और ये जो बरसात में पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद किसी को कुछ दिखाई नहीं देता इसमें, जल भराव की वजह से कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। और लोग पानी के गड्ढे में रोज डेली जब बरसात आती है ना, जब डेली जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और नाले की सफाई मार्च में जो बजट आता है उसमें ये पास होते हैं नाले। एक भी नाले समय से कभी हुए ही नहीं, कभी जीवन में ही नहीं हुए और ना ये करना चाहते। अच्छा एक बात बताओ मनोहर भाई, इनकी इतनी मोटी चमड़ी है या फिर ये भ्रष्टाचार इनकी रगों में पूरा बैठ गया? इनके जो ठेकेदार हैं, जो इनसे संबंधित अधिकारी है ना, उनकी सबकी जेब मोटी मोटी चाहिए, भरी भरी, हर महीने चाहिए। काम नहीं होता किसी भी तरह से। मैडम ने आदेश करे उसी रोज कि ये जाल लग जाएंगे। मैं आपको मौके पे दिखा दूं, ये जाल लग जाएंगे। करीब 8 दिन पहले की बात है, मौके पे आप देख लो, अभी तक उनकी पालना नहीं हुई आदेश। चलिए आप मेरे साथ चलिए थोड़ा सा, हम उसको देखते हैं। जालों का रोना जो है ना वो हमेशा से था। ये तो शुक्र है कि उस समय शिवरतन जी जो सभापति हैं उन्होंने जैसे तैसे करके इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया था। इन के जाल जो है वो ठीक करवा दिए, जो टूटे हुए नाले थे उनको ठीक करवाया उन्होंने उस समय। बन पे भी मैंने अब आप ये देखिए, ये सारा कीचड़ बाहर है और नाले आपसे पहले खूब साफ हुए या नहीं हुए? नाले आपसे पहले खूब साफ करवाए हुए और इसी पोजिशन हुए। लोग यो कहते हैं कि साहब ये हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब ये स्थिति देखो ना, अगर कोई बरसात में पानी, अब आप देख लीजिए ये सूरत हाल है गंगापुर का। जब आप बाजार में एंट्रेंस होते हैं तो आपको ये जो है ना, ये असली सूरत नजर आती है गंगापुर की कि साहब ये बाजार है। एक्चुअली अब जब ये इसमें पानी आ जाता है ना, बाहर के जो बंदे आते हैं इसमें कुछ दिखाई नहीं देता और लोग जाते हैं इसमें, गिरते हैं इसमें। अब आप देख लीजिए, और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि ये किसी को नजर नहीं आते, और किसी को नजर नहीं आती ये चीजें। और मैडम से 8 दिन पहले जाल जो दिख रहा है, जाल का सरिया हटा हुआ दिख रहा है, पानी भरने के बाद किसी को नहीं देता। लेडीज बच्चे रोज डेली गिरते हैं इसके अंदर जब पानी भर जाता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है किसी भी तरह से, चाहे इनसे कितने ही कह लो। और यदि कहते हैं तो नगर परिषद वाले बाद में कहते हैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तू हाथ हो जा, कर तो सही, आप कुछ तो कर भाई, समस्या का समाधान तो कर भाई।
कुछ भी करने को तैयार नहीं है लोग। उनको मानिए अब ये जाल जो है, अच्छा इनकी सफाई अभी तो करवाई, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी नहीं है, मानिए डरा जाता है। ढाक के 3 पा के कुछ नहीं है, आदेश होने के बाद भी कोई आदेश जारी कुछ नहीं होता। बनेट बन का भी कोई मतलब नहीं है, बनेट बन पे यदि कोई शिकायत डाले ना तो उसका भी निराकरण कर करके भेज देते हैं, कहीं की समस्या बताते हैं, कहीं का निराकरण करके और उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है बनेट बन का भी। तो ये लोगों के शर्म नहीं है, हया नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। अब तो जिला बन गया, सुना जिला तहसील बढ़िया जिले की बजाय तो जो तहसील थी ना वही बढ़िया, और ये तो जो दिख रहे हैं ना वो है, यदि आप मेरे साथ चलो चुंगी से आगे चलो तो नाले सारे टूटे हुए, ये तो प्रशासन को दिखते हैं, डेली निकलता है, प्रशासनिक अधिकारी पूरे सारे निकलते हैं, पर कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। एडीएम साहब इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो आप? जिम्मेदार तो खुद भी अपन नागरिक भी है। यदि जनहित में सब लोग इकट्ठे आ जाए, चौराहे पे आ जाए, हमने बोलना ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया। यदि आज ही जाम लगा दे तो सारा प्रशासन यहीं आ जाए और 1 मिनट में काम हो जाए। लेकिन सबसे पहले बात यह जनता ही बेवकूफ है। अच्छा, पूरे शहर में गड्ढे हैं, पूरे शहर में आप ये देखिए, नॉर्मल गड्ढों को भी नहीं भरा जा सकता, जबकि शोभा यात्रा निकलती है या सीएम साहब आते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। ये तो वो गड्ढे हैं, ये तो वो गड्ढे हैं जो प्रशासन को दिखाई देते हैं। यदि एक्चुअली आप चलो चुंगी के वहां से तो वो दिखाई नहीं देते प्रशासन को, डेली प्रशासन निकलता है यहाँ करके, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देते। जब यही नहीं दिखाई देते जो निकलते हैं तो वो क्या दिखाई देंगे इन लोगों को? वो कुछ दिखाई नहीं देंगे किसी भी तरह से। और 15-20 दिन हड़ताल, नगर परिषद की हड़ताल हो गई, कचरे की गाड़ी आने बंद हो गया। मैडम ने कहा था कि दुकानों पे कचरे डस्टबिन रखेंगे, डस्टबिन रखे नहीं, डस्टबिन रखे, हर व्यापारी डस्टबिन रखे, मगर उसको कब तक रखते? उसको भाई कब तक रखते ये तो बताओ। कोई आया तो सही, उसको लेने के लिए आया सही, बेचारे वो नगर पालिका के कर्मचारी, उनको पेमेंट ही नहीं मिली। अब हड़ताल है, प्रेजेंट में हड़ताल है, 60 वार्ड है, 60 वार्डों में हड़ताल चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मैडम को दिखाई नहीं देता? भाई मैडम को भी दिखाई देता है, इन पे एक्शन क्यों नहीं देते? ठेकेदार पैसा क्यों नहीं देता? भाई आपको नहीं लगता मनोहर भाई ये पूरी जो व्यवस्था है इसको तो ये ठेका प्रणाली खा गई? खत्म, अगर ठेका प्रणाली खत्म हो जाए ना और एक्चुअली ये अपने बेस पे दे दें और मॉनिटरिंग कर ले, जो सक्षम अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी ने, वो तो केवल कागजों में करते हैं, बाकी मॉनिटरिंग कर ले ना इनकी, इन चीजों की, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन करने वाला कोई नहीं है, केवल जेब भरने वाले। चलो अब आगे का मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। और मैंने अब इनका क्या हो, ये तो मौत के कुएं हैं, ये तो मौत के नाले हैं। हाँ बिल्कुल मौत के नाले। और मैं मैडम और एडीएम साहब के साथ, एसडीओ साहब के साथ भी गया था बस स्टैंड के पीछे, करीब 8 दिन पहले की बात है, वो मैंने दिखाया था, मैंने साहब इनको खाली करा दो, वो भी शायद नेगलेक्ट कर दिया, किसी तरह से कोई मतलब नहीं निकला। अभी जाके देखो ना तो ये नाला साफ हो सकता है यदि वो चाहे तो। ये तो पूरा चौक है। हाँ ये तो पूरा चौक है। ये जाले बनने, पानी अगर भर जाए तो रोजीना डेली गिरते हैं इसमें, डेली। और लगभग ये मानो आप बरसातों में तो फिर ये बाजार बंदी है। हाँ बाजार बंद है। और मार्च में इनका पैसा, मार्च में हर नाले का बजट आ गया, 48 लाख रुपए के टेंडर बजट आ गया, लेकिन एक भी नाले साफ नहीं हुए। किसी भी तरह से पैसा कट जाएगा, कब होंगे? बरसात के बाद, दिवाली के बाद होंगे कि? और यदि फिर दुकानदार के माथे चढ़ते हैं कि साहब दुकानदार ने अतिक्रमण कर रहा है, अरे अतिक्रमण आपसे पहले नाले साफ हुए, अब तो पहले अतिक्रमण नहीं थे क्या? भाई सहयोग करते हैं दुकानदार, ऐसा नहीं है नहीं करते। सफाई करने वाला यदि आता है तो हर दुकानदार ये चाहता है कि इसकी सफाई हो जाए, कम से कम साल भर एक बार तो हो जाए, पर होती नहीं है। बजट आता है जेबों में जाता है सीधा, कहीं किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यदि जनता चाहे, जनता अच्छा ये इसके जिम्मेदार है जनता, हाँ अधिकार नहीं है, नहीं बिल्कुल इसके जिम्मेदार जनता है। यदि जनता चाहे ना तो सबको तो 1 मिनट में जाम लगा दो, हवाल साहब आ जाएंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे सर, जनता का हिसाब मांगना शुरू कर दे, सवाल करना शुरू कर दे। ये सरिया के लिए मेन सरिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बीच सेंटर में है ये। और ये जो जाल है इसका जो सरिया है वो देखिए, 8 दिन पहले मैडम आई, ये नाला चौक है। अब आप सोचिए इसमें आराम से जो पैर है ना वो चला जाएगा, आपको दिख रहा है इसमें। और बरसात में पानी भरने के बाद ये दिखाई नहीं देगा, ये हर आदमी हर व्यक्ति जाता है इसके अंदर। और ये नाला भी चौक है, बंदे तो चौक है। ये नाला उधर से पानी, उधर से बाबा सेटल में आ रहा है इधर, जबकि इधर से उधर जाना चाहिए, जो पानी उधर से आ रहा है तो चौक है ये। तो प्रशासन की आँख खुले कैसे खुलेंगे ये बताओ? भाई रोड पे लोग आए, अगर ये प्रशासन चाहता है कि रोड पे लोग आए तो कल की तारीख में रोड पे आ जाए लोग। नहीं आना पड़ेगा बनवारी भाई, और इलाज बचा नहीं ना कोई। भाई हम तो इतने दुखी हो गए, कहते कहते कोई सुनने वाला नहीं है किसी भी तरह से। गंगापुर के जिले की बजाय तहसील ही बढ़िया हो, तहसील बढ़िया थी। आज से
आज से 8 महीने पहले इस रोड का उद्घाटन किया था रामकेश जी ने। हाँ 8 महीने पहले उद्घाटन किया था। मुझे लगे नहीं कि इनके कार्यकाल में रोड को काम हो जाए, और चाहे तो कल से काम चालू हो जाए। बिल्कुल, चाहे धूम धड़ाके से उद्घाटन हुआ था यहाँ से और स्टेशन तक। हाँ हुआ था ना, और इमीडिएटली काम होने का कहा था, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं है। क्यों नहीं है? ये कहाँ है प्रशासन? कहाँ है वो पैसा जो बजट आया? बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनता के बहुत वाजिब सवाल है, जनता का दर्द है सर, जिसको महसूस करने की आवश्यकता है कि आखिर ये कागजों में ही काम क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनता की गाड़ी कमाई है, हमारा टैक्स का जो पैसा है ये जा आ रहा है। और ट्रैफिक हमारे पे एक बार आप जब आके देख लो, ट्रैफिक पुलिस वाला एक भी नहीं मिलेगा। बाजार से लोग आते हैं ना, तो जाम में सीधे फंसते हैं। तो एक बार दिखाओ आप, एक बार दिखाइए आप बाजार में टेम्पो वालों की क्या स्थिति है। कोई सुनने वाला नहीं है, ट्रैफिक वाले कोई नहीं है, इसलिए खराब है कुल मिलाकर के बात। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज का ये जो लाइव मैंने आपको दिखाया था, एक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि संबंधित लोगों तक और अधिकारियों तक पहुंचे। और शायद अब ये देखो, ये है ना, ये दो फेरों कवर लगा करके और तीसरी कर ली इसकी। बाहर के लोग आएंगे तो ये दिखाई। अब आप ये देखो ये कितना गैस है, पानी भरने, इसमें गाड़ियां भी गिरेंगी, इसमें लोग भी जाएंगे। 5 फीट गहरा गड्ढा है। यदि आदमी गया तो 5 फीट कोई दिखेगा नहीं। अगर रात हुई ना तो बाबू मरना ही पड़ेगा हमें, जिंदा नहीं रह सकता वो। स्थिति खराब है कुल मिलाकर बात ये। यदि प्रशासन में थोड़ी सी शर्म है ना, तो याकू आज करवा दो, कल करवा दो, समय निकलते करवा दो। अगर कोई मर जाएगा उसके जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताइए। शायद दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। दुर्घटना, बिल्कुल दुर्घटना का इंतजार ही है प्रशासन को। और एक दूसरे का टोपी रख रहे, काम कोई नहीं है किसी भी तरह से। अजय जी मैं बता दूं आपको बात, अपना था तहसील बढ़िया ही या जिले की बजाय तो नहीं, पर जैसे हम मुहिम चला रहे हैं ऐसे क्या लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, और हर कंडीशन में आना चाहिए, और हर जगह आना चाहिए। ये तो जब है जब लोग प्रशासन देखता है, इस जगह वगैरह निकलता है। गली कुचड़ी की क्या स्थिति होगी मुझे आप ये बताइए। बिल्कुल गलियों की स्थिति तो मैं बताऊँ, आप मेरे साथ चलो तो पैर रखने को जगह नहीं है भाई साहब। वहाँ स्थिति खराब है, वहाँ नाले, और नाले के बजट उठ गया, नाले के पैसा जेब में रखा हुआ आ गया। नाले सारे पास है लेकिन कोई कुछ नहीं है लेना देना। इसलिए इनको भगवान सद्बुद्धि दे दे तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिल जाए, या ये कहें कि अच्छी योग्यता हासिल करके और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये लोग बैठे तो हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगा करके कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि किस तरह हम इस शहर की सूरत बदल सकते हैं। इन छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, इन छोटी छोटी तकलीफों से अगर लोगों को निजात दिलाने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर होगा। गड्ढों को लेकर के, पानी को लेकर के जो समस्याएं हैं, प्रॉपर अगर इनकी मॉनिटरिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से जो बदसूरती आपको नजर आ रही है, ये बदसूरती जो है वो मिट जाए और कम से कम कुछ अच्छा हो सके। तो ये प्रयास प्रशासन को और सबको करना चाहिए। और बाकी मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इस शहर की देखभाल को वीरानियां तो हो, जाले हटा दिए तो फिर हिफाजत करेगा कौन। सबसे बड़ी बात, ये शहर जो दोजख की जिंदगी जी रहा है, जिसको आपने जिला बनाया है, जिला बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ के गड्ढों को आप खत्म करें। सीवरेज वालों से आप बात करें कि प्रॉपर काम हुआ तो क्यों नहीं हो पाया है। ठेकेदारों की जो मनमानी है और ठेकेदारों के पहलू में जाकर के जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए कि करोड़ों रुपए का बजट तो आता है, मगर ये बजट जाता कहाँ है और जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता है। आज देवी स्टोर चौराहे से लेकर के फवारे तक का जो सूरत हाल है बाजार का, वो मैंने आपको दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब एंट्रेंस आप होते हैं ना बाजार के लिए, और जब जैसे ही आप एंट्रेंस होते हैं, शुरुआत होती है जब बाजार की फवारे से, तभी आपको पता लग जाता है कि ये गंगापुर सिटी का कीचड़ भरा, गंदगी वाला, टूटा फीटा और गड्ढों से भरा ये बाजार है। और इन लोगों की जिंदगी तो ये है सर इस बाजार की तो कि जैसे ही बारिश होगी शुरू, और यहाँ का जो व्यापार है ना, ये तो चौपट हो जाएगा। दुकानें पूरी तरह इनको बंद करनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि क्या करें, जब घुटनों तक पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, तो ये लोग दुकानें खोलेंगे कैसे, ना ग्राहक आ पाएंगे। और ये जो रेनी सीजन है ना, ये तो इनके लिए बड़ी मुसीबत बन करके आता है। और क्या कहना चाहोगे? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 3 महीने हो गए पेमेंट मिले हुए, और उनको पेमेंट नहीं मिल रहे किसी तरह से। और स्थिति 300 कर्मचारी हैं, ना कोई ऑटो कीपर आ रहा है। यदि कोई जानवर मर जाए ना, तो बाकी भी 50 रुपए कहनी पड़ते हैं। भाई साहब भैंस गाय मर गई, इसको उठा के ले जाओ, है ही नहीं, कर्मचारी नहीं है, तो इनको पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है यार, ये समझाओ ना मुझे। जब पेमेंट खा जा रहा है 300 आदमी, तो उनको केवल 5400 रुपए मात्र मिलते हैं 1 महीने में, वो भी इनको नहीं दिए जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे? खाए वो पैसा क्यों दब रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठेकेदार क्यों दब रहा है? जवाब सवाल करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं है? पैसा खाए नगर परिषद में बजट आता नहीं है क्या? है नहीं क्या? ये काम क्यों नहीं करते नगर परिषद वाले?
यार बजट तो एक दिन में गले आ जाए। अगर काम करे नगर पालिका तो नगर पालिका में सवाल करने पड़ेंगे और सवाल करने पड़ेंगे। नगर पालिका में पट्टे इतने पड़े 2-2 से 3 साल के, जिनको पट्टे को बढ़ा नहीं दे। अरे काम तो करो, तुमको रुपए गले आ जाए, काम ही नहीं करते भाई, काम करो देने। अब ये 300 कर्मचारी है, 5400 रुपए मिलते हैं, 3 महीने हो गए इन लोगों को। ये इनको चाय पत्ती भी उधार नहीं दे कोई बाजार में, चाय की पत्ती भी उधार नहीं दे इनको। 3-4 महीने हो गए, बताओ आप, लगाओ आइडिया आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको नगर परिषद की जाकर के आज कम से कम इनको पेमेंट मिल जाए। तो सबसे पहले तो एसआई वाला कर्मचारी को पेमेंट दिलवाओ, जैसे ये कल वादों में तो आए भाई। कचरा कॉलोनी वाले परेशान है। कुल मिलाकर के समस्या एक नहीं है, जहां जाओगे वहां सिर्फ समस्याओं का अंबार आपको मिलेगा। और वही बात है कि सर भी फोड़ने जाए तो कहां जाएंगे अजय, खोखले कांच के बुत तेरे बुत खानों में। तो सिर्फ ये बचा है, बाकी इसी तरह के मुद्दे और समस्याएं फिर आपको कहीं से लाइव जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको फिर लेकर के चलूंगा शहर की किसी गली मोहल्ले और डाली में। 2-5 दिन में आ जाओ, 2-5 दिन में लोगों को इकट्ठा करके जाम लगवा देंगे। ये जाल वालन का जिससे जब भी बाढ़ पड़ेगी, जब इनकी खोपड़ी में अकल आएगी, जब इनको दिखेगी। आंख नहीं है इनके आंख नहीं है, इनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये तो सब हाँ बिल्कुल बेसराज बन के बैठे हुए हैं। इनको तो कोई मर जाएगा ना जब के यार के बाबू यार, वो हायर सेकेंडरी में ऐसे हो गया। ऐसी स्थिति यह होगी और स्थिति ये होगी, तो मर जाएगा तो 5 लाख। अरे तुम्हारे छोटे मर जाएंगे, तुमको 5 लाख रुपए दे दे तो तुम किस होगा? अधिकारी के छोटे मर जाएंगे तो कहां से आएंगे? इनको 5 लाख रुपए दे दिए तुमने, सही बात। तो इनको यह इंतजार क्यों करो? तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम इसको काम करा सकते हो। तो क्यों नहीं करा रहे इस काम को? किस चीज में हो, किस दबाव में हो? एक काम कराओ ना, अपना कर्तव्य निभाओ ना यार। ये सोचने वाली बात है और सवाल बहुत हैं जो आज छोड़ करके जा रहा हूँ। और उम्मीद ये करता हूँ कि अगर थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसी तरह फिर किसी गली मोहल्ले और ढाणी से, किसी शहर के किसी चौराहे से मेंबर भी पैरवी करें इसकी। मेंबर को, और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, अगर मेंबरों पे काम नहीं हो रहा तो रिजाइन दे दो। भाई मेंबर भी तो काम करे भाई। मेंबरों के साथ पब्लिक आ सकती है समस्या उठाने के लिए। पानी की समस्या देख लो, लाइट की समस्या देख लो, कोई समस्या नहीं है। परसों की बात है, परसों बरसात में लाइट बंद हो गई थी। लाइट एक फेस बंद करके चले गए। कल जयन साहब को, बंसल जी को मैंने मोबाइल किया, मैंने बंसल जी कल की लाइट अब तक सही नहीं, जो फिर सुबह रही वो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। चाहते तो वो कर भी सकते थे, लेकिन वो परेशान भी हो गए। अब कल परसों की लाइट कल सुबह 10 बजे सही हुई है। बाजार की स्थिति ये है, तो कॉलोनियों में क्या होगा? बोलने वालों जो सबकी 10-5 शिकायत के बाद बेचारे लोग शिकायत करने नहीं जाने, तो मैं तो मर गए नहीं, मान के चलो। सही बात है। 3 दिन से पानी के लिए डोल रहा हूँ, 2 डुला रहे हैं, कभी नगर पालिका। ये देखिए, ये आए हैं, इनके पानी की समस्या है, मेन लाइन से पाइप हट गया। अब ये भी इसी तरह घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 10 से तो ये कंडीशन है। इसी तरह अगर कहीं और लाइव में जरूर आपको दिखाऊंगा और आपके मुद्दे और आपकी समस्याएं इसी तरह न्यूज़ 7 राजस्थान पर हम उठाते रहेंगे। बस एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि वो कहते हैं ना, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत जब बदलेगी जब लोग सामने आएंगे, जनता रोड पे आएगी, और कोई विकल्प बचा नहीं है लोगों के पास। जाएंगे तो नहीं होगा। ये जनता यदि आ जाती है तो मैं लगाऊंगा आज जनता रोड पे आ जाए तो कल ये काम शायद हो सकता है चालू हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।